नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुराना भवन सीधी में संपन्न हुई। विधानसभा क्षेत्र सीधी की भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रीति पाठक निर्वाचित घोषित की गई हैं। श्रीमती पाठक ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज्ञान सिंह को 35,418 मतों के अंतर से पराजित किया। निर्वाचित घोषित श्रीमती पाठक को कुल 88,664 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 53,246 मत प्राप्त हुए। विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर नीलेश शर्मा ने निर्वाचित श्रीमती पाठक को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक शिवानंद कपासी, IAS मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे उपस्थित रहे। 4 दिसंबर को सीधी विधानसभा से विधायक चुनी गई श्रीमती रीति पाठक के समर्थकों, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनता ने शहर के पूजा पार्क से विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस के दौरान कार्यकर्ता जनता जमकर जश्न मनाते दिखे। इस दौरान सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और जनता के प्रति हाथ हिलाकर अपना आभार व्यक्त किया। जुलूस के दौरान जिले की विधायक श्रीमती रीति पाठक से उनकी जीत पर एनटीवी इंडिया न्यूज ने उनकी प्रतिक्रिया ली। इसके साथ ही उनसे अन्य सवालों के भी जवाब मांगे। एनटीवी इंडिया न्यूज की सीधी जिले की नव निर्वाचित विधायक के साथ किए गए इंटरव्यू पर यह रिपोर्ट देखिए। विरोध और विरोधी सिर्फ चुनाव के समय में जन्म लेते हैं। उसके बाद जब हम जनता के प्रतिनिधि बनते हैं और जनप्रतिनिधि बनते हैं, हमारा सब परिवार हो जाता है। मेरे घर का दरवाजा और मेरे मन का हृदय का दरवाजा के लिए खुला है। सब साथ में आए, मिलकर सीधी विधानसभा के लिए, विकास के लिए कार्य करेंगे। चौंकिए नहीं दर्शकों, ये बातें सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने एनटीवी इंडिया न्यूज के सवाल पर कही है। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में आए चुनावी नतीजों के बाद चुनाव खत्म हो गए। 15 वर्ष गुजरने के बाद मध्य प्रदेश के सीधी जिले की जनता ने भी बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेताओं को सत्ता की चाबी फिर से सौंप दी है। इस बार जनता ने पिछले चुनाव से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई है। सीधी जिले की 4 में से जनता ने 3 सीट पर बीजेपी को तो 1 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत दिला दी है। सीधी विधानसभा से जनता ने जिले की सांसद और बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती रीति पाठक को 35,000 से भी अधिक वोटों से जिताकर सीधी का विधायक बना दिया है। चुनाव जीतने के बाद 4 दिसंबर को विधायक श्रीमती रीति पाठक के पार्टी कार्यकर्ताओं, जनता और उनके समर्थकों ने सीधी शहर के पूजा पार्क से विजय जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया। इस दौरान जनता, कार्यकर्ता और समर्थक झूमते और नाचते दिखाई पड़े। जुलूस के दौरान विधायक श्रीमती रीति पाठक ने शहर की जनता का अभिवादन स्वीकार किया और उनके प्रति अपना आभार भी जताया। जीत का जश्न मनाता हुआ जुलूस फूलमती माता मंदिर के पास पहुंचा, जहां पर फूलमती माता का आशीर्वाद लेने के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने विधायक श्रीमती रीति पाठक से इस चुनावी जीत पर उनकी प्रतिक्रिया ली। इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज ने सवाल उठाया कि चुनाव के साथ विरोध और विरोधी पराजित हो गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा कि विरोध और विरोधी सिर्फ चुनावों के समय जन्म लेते हैं, उसके बाद जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हमारा सब परिवार हो जाता है। हम सब साथ आए और मिलकर सीधी विधानसभा के विकास के लिए कार्य करें। आपने विधानसभा का चुनाव जीता है। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, चुनाव खत्म हो गया, आपने इस चुनाव को देखा, चुनाव को लड़ा, क्या अनुभूति है आपकी? क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है आपकी पहले इस चुनाव को लेकर? मैं ऐसा मानती हूँ कि आपके परिवार और आपके अपने जन अगर आपके साथ हो तो बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ, बड़ा से बड़ा संघर्ष बहुत आसान सा लगता है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद,
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साथ और हमारे कार्यकर्ताओं का, ईमानदार कार्यकर्ताओं का स्नेह और जनता जनार्दन का विश्वास पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ था, इसलिए चुनाव बहुत आसानी से पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार थी, एक बार फिर बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से आई है। मैम, आपकी नजरिए में अब क्या बदलाव होगा, क्या विकास होगा और क्या नई चीजें जनता के सामने आएंगी? बहुत जल्द आपके सामने सीधी जिले का विकास प्लान, सीधी विधानसभा का विकास का जो योजना है वो आ जाएगी और जो चीजें नहीं हो पाई, जो चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अब वो वर्क प्लान में बनकर। मैम, आप इस जिले के सांसद भी हैं और जिले में केंद्र की कई योजनाएं हैं, आप विधायक बन गई हैं, तो वो योजनाएं संचालित हो, फलीभूत हो, इसके लिए क्या प्रयास होंगे? निश्चित रूप से वो योजना जो पूरी नहीं हो पाई है वो पूरी भी होंगी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से हमें मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, उसको बहुत जल्दी हम पूरा करवाएंगे और ऐसी कई योजनाएं हम लेकर आएंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है और राज्य सरकार के द्वारा भी संचालित होने वाली योजनाओं का लाभ हमारे विधानसभा को मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल, चुनाव खत्म हो गया, विरोध भी पराजित हो गया, विरोधी भी पराजित हो गए, आप इस नजरिए को, इस चुनाव को कैसे देखती हैं? विरोध और विरोधियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? विरोध और विरोधी सिर्फ चुनाव के समय में जन्म लेते हैं, उसके बाद जब हम जनता के प्रतिनिधि बनते हैं और जनप्रतिनिधि बनते हैं, हमारा सब परिवार हो जाता है। मेरे घर का दरवाजा और मेरे मन का हृदय का दरवाजा सबके लिए खुला है, सब साथ में आए, मिलकर सीधी विधानसभा के लिए, विकास के लिए कार्य करेंगे और सब मेरे अपने हैं, मैं सबकी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 साल तक सीधी जिले के सांसद बनकर जिले की सेवा करने के बाद श्रीमती रीति पाठक अब सीधी विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए विधायक बनकर आई हैं। अब वो अपने विरोधियों और जनता से कहती हैं कि आइए और हम सब मिलकर सीधी जिले का विकास करें। अब जनता, विरोधी और जनप्रतिनिधि अगर मिलकर सकारात्मक विचार के साथ जनता के हित और जिले के हित के लिए काम करेंगे तो निश्चित ही जिले को लाभ मिलेगा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 3 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्र चुरहट के इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार अजय अर्जुन सिंह निर्वाचित घोषित किए गए हैं। श्री सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के शरदेंदु तिवारी को 27,777 मतों के अंतर से पराजित किया। निर्वाचित घोषित श्री सिंह को कुल 97,517 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 69,740 मत प्राप्त हुए। विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर शैलेश द्विवेदी ने निर्वाचित श्री सिंह को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक सूरज कुमार IAS, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे उपस्थित रहे। अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद चुरहट क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक अजय सिंह राहुल ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता ने जो फैसला दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। मंथन करेंगे कि इस तरह की हार कैसे हुई पूरे प्रदेश में, क्या कारण थे और सभी कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें ध्यान देंगे। भैया, ये कहा जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की लाडली बहना योजना का ट्रेंड था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये इस योजना का असर है? अब मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो नहीं। मध्य प्रदेश में पिछले 17 वर्षों से बीजेपी की सरकार रही है। इस बार चुनाव हुआ, लोग कहते थे परिवर्तन की लहर है, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। प्रचंड मतों से भाजपा जीत गई। इस जो ये स्थिति बनी है, इसके बाद क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या बदलाव होंगे, क्या विकास होगा, क्या नया जनता को मिलेगा? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 17 साल में विकास किया है, आपको भी अनुभव होगा, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। क्यों इतनी भारी मतों से उनको विजय प्राप्त हुआ है, ये जनता खुद जाने। हम लोग तो इसका विश्लेषण ही करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके बाद अपनी कार्य योजना बनाएंगे। इस चुनाव में देखा जाए तो जिस तरह से विंध्य क्षेत्र में ही पूरे मध्य प्रदेश में नतीजे आए हैं, कई बड़े बड़े दिग्गज हार गए, कांग्रेस पार्टी के भी हार गए, बीजेपी से कई मंत्री हार गए। जनता का ये ट्रेंड किस तरह का है? क्यों जनता ने दिग्गज लोगों को हरवा दिया? अभी तो जनता के बीच में जाके आप पता लगाइए क्यों हरवा दिया।
3 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्र सिहावल के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विश्वामित्र पाठक निर्वाचित घोषित किए गए हैं। श्री पाठक ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कमलेश्वर इंद्रजीत कुमार को 16,478 मतों के अंतर से पराजित किया। निर्वाचित घोषित श्री पाठक को कुल 87,085 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 70,607 मत प्राप्त हुए। विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर एसपी मिश्रा ने निर्वाचित श्री पाठक को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद सिहावल के नवनिर्वाचित विधायक विश्वामित्र पाठक ने एनटीवी न्यूज को अपनी जीत की प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेरी यह जीत जनता की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने एनटीवी न्यूज के द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। क्या आप पूछिए। अरे नहीं, विधायक ये बताइए, जो चुनावों के नतीजे हैं उसमें आप जीत की ओर अग्रसर हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सिहावल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 78 के सभी जनता जनार्दन और सब अपने पार्टी के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी सबको उसकी जीत की जिम्मेदारी, और जो जिताए उन्हीं को धन्यवाद, हृदय से बधाई। पूरे प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि लाडली बहना का ट्रेंड चल रहा था, आपकी जीत में इस जो तथ्य है लाडली बहना का क्या योगदान है, इसको कितना ये ऐसा है कि लाडली बहने भर का नहीं है, किसान का है, मजदूर का है, व्यापारी का है, सभी लोगों का योगदान है, और तब ये जीत अपने प्रदेश में हुई है। 3 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्र धौनी के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुंवर सिंह टेकाम निर्वाचित घोषित किए गए हैं। श्री टेकाम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कमलेश सिंह को 3,321 मतों के अंतर से पराजित किया। निर्वाचित घोषित श्री टेकाम को कुल 82,063 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 78,742 मत प्राप्त हुए। विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर आरपी त्रिपाठी ने निर्वाचित श्री टेकाम को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद धौनी के नवनिर्वाचित विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने एनटीवी न्यूज को अपनी जीत की प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस कहीं नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने एनटीवी न्यूज के पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। आप चुनाव चौथी बार जीते हैं, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ये बताइए, लोग कहते थे कि आपके खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन नतीजा कुछ और आया, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, मैं तो पहले ही बोल दिया था, कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। हम विकास कार्यों की को लेकर के हम जनता के बीच गए थे, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के गए थे, लाडली बहना के जो उनको जो लाभ दिया जा रहा है उनको लेकर गए थे, और ये उसी का प्रतिफल है, उसी का नतीजा। रिपोर्टर हिमायत रतेला ने बताया कि हल्द्वानी शहर के डहरिया क्षेत्र में आयोजित एक विवाह समारोह में खुकरी चलाने के विवाद में आरोपी रिटायर्ड फौजी को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि आशीष सिंह निवासी जस गोविंद स्कूल हल्द्वानी जनपद नैनीताल ने कोतवाली हल्द्वानी पर आकर सूचना दी कि एक व्यक्ति ने उस पर व उसके परिवार के ऊपर खुकरी से हमला कर दिया है। सूचना के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में प्रहलाद नारायण मीणा एसएसपी नैनीताल द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी करने हेतु संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। जिस आदेश के क्रम में हरेंद्र चौधरी प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा घटना के तथ्यों की जानकारी लेकर आसपास के सीसीटीवी की जांच की गई और मुखबिरों से सूचनाएं एकत्र कर मामले में आरोपी को घटना में प्रयुक्त खुकरी सहित टीपी नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर काउंटडाउन। दिल्ली में शाह नड्डा से मिले प्रहलाद पटेल, भोपाल में कमलनाथ ने शिवराज को बधाई दी। एमपी में भाजपा के 27, कांग्रेस के 60 विधायक हारे। कांग्रेस का वोट शेयर 0.49% घटा, लेकिन 48 सीटें गंवाई। एमपी के सीएम पर दिल्ली में होगा मंथन। देश में 5 चेहरे चुनाव जीते केंद्रीय मंत्री और सांसदों की संसद सदस्यता पर होगा निर्णय। और नवविवाहिता को छतरपुर नहीं आया रास। पति से बोली बड़े शहर महानगर में रहना है, मना किया तो खा लिया जहर। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। मणिपुर में 2 गुटों में गोलीबारी।
13 लोगों की मौत। म्यांमार बॉर्डर से लगे लीथू गांव की घटना, एक दिन पहले इंटरनेट बहाल हुआ। पीएम मोदी बोले पराजय का गुस्सा सदन में ना निकालें। आप सांसद राघव चड्ढा का राज्यसभा से निलंबन रद्द। तेलंगाना में कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म। सीएम कैंडिडेट का ऐलान, कुछ देर में प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी रेस में सबसे आगे। और लाल सागर में इजरायली जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, हूती विद्रोहियों ने 5 घंटे अटैक किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।